हेलो गाइस, ये है फुल डे व्लॉग। हम दिन भर में क्या क्या करते हैं तो आइए देखते हैं। यहाँ पे किट्टू के पापा की थी नाइट ड्यूटी और सुबह के बज चुके हैं 9:30, लेकिन किट्टू के पापा का अभी तक कुछ आता पता नहीं है। यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है, वैसे झाड़ू पोछा हमने नहाना धोना सब करके बैठे हैं। बस किट्टू के पापा का आने का वेट है, फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे खाएंगे। किट्टू के पापा बोलते हैं कि तुम पहले ही कर लिया करो क्योंकि मुझे भूख लगने लग जाती है, लेकिन मैं सोचती हूँ साथ में ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे 9:38 हो चुकी हैं और किट्टू पापा की बाइक की आवाज़ आ रही है। हम बालकनी में देख रहे थे, वेट कर रहे थे, तो किट्टू पापा आ चुके हैं। यहाँ पे किट्टू बड़ा खुश हो रहा है पापा को देख के, पापा पापा कर रहा है और पारी कर रहा है। वहाँ पे किट्टू के पापा को शॉप पे लेने के लिए रुक गए थे और ये आ गए हैं किट्टू के पापा जी। वैसे 8 से 8 ड्यूटी है, अब आप देख लीजिए 9:30 बजे फिर भी जल्दी आ गए। कभी कभी तो 10 बजे आते हैं। ये कुछ सामान लाए हैं डेली राशन का, चाय पत्ती, अदरक, चीनी, दूध। तो अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर हम ब्रेकफास्ट खाएंगे और फिर किट्टू को वापस सो जाएंगे। और फिर पूरा दिन किट्टू को संभालना है मुझे और खाना भी बनाना है और बीच बीच में इन्हें भी देखना है बच्चों को कि लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये नहीं करे वो नहीं करे। यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, मतलब किट्टू के पापा से मैंने कहा था कि मैं पता नहीं मुझे कब जाना पड़ जाए तो आप मेरे सामने सारी ये बेडशीट वगैरह, कवर वगैरह, ब्लैंकेट, रजाई के सब धो डालो। तो थोड़ा तो गुस्सा करा किट्टू के पापा ने, लेकिन फिर धो दिए उन्होंने। हमारे मकान मालकिन जो हैं ये बहुत अच्छी हैं। ये बोलती हैं ज़्यादा कपड़े हो गए हैं तो हमारी वॉशिंग मशीन में धो लिया करो। तो हमारे ज़्यादा कपड़े होते हैं तो हम उसमें धो लेते हैं, सुखा लेते हैं, लेकिन थोड़े कपड़े होते हैं 1-2 दिन के तो हाथ से धो लेते हैं। तो किट्टू पापा ने ये सारी बेडशीट और कवर वगैरह मतलब सब उसी में धो डाले। और अब उनके खुद के कुछ पर्सनल कपड़े थे, मतलब जैसे कि गरम वर्दी, पैंट वगैरह या कुछ जैकेट वगैरह, वो सब। मेरा इनमें एक भी कपड़ा नहीं है। हाँ, 1-2 जोड़े किट्टू के हैं। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, किट्टू पापा सो चुके हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और मुझे इन पर नज़र रखनी पड़ रही है। एक ही टॉपिक के ऊपर लड़ रहे थे। यहाँ पे किट्टू रोने की एक्टिंग कर रहा है, इसे पता नहीं कि मैं देख रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ। अभी इसे अचानक से पता चलेगा कि मैं देख रही हूँ। ये एक्टिंग कर रहा है कि मुझे रोना कैसे है। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये खुराफाती है। देखो, ये जो हमारे बराबर वाले हैं उनके किचन में आके और उन्हीं की बेटी की गाड़ी है, अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा, उसकी गाड़ी पे लगा रहता है। अब मैं इसको नीचे उतार रही हूँ, नीचे नहीं उतर रहा है, और इसको ज़बरदस्ती उतारो या ज़बरदस्ती करो इसके साथ तो फिर सिर फोड़ता है। इसमें सिर फोड़ने की बहुत गंदी आदत है। ज़मीन में सिर दे के मारता है या दीवार में सिर दे के मारता है। राजी राजी अपने आप मर्जी से कर ले तो ठीक है, अगर मैंने इसको अपने आप से उतार दिया ना नीचे तो ये बहुत गुस्से में सिर फोड़ेगा। बहुत ज़िद्दी गुस्सैल बच्चा है ये देखो, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इसे नीचे उतर जा, चीज़ें दूंगी, ये दूंगी, वो बहलाने की, उतर गया ये। यहाँ पे ये मैं दे देती हूँ उसको टॉयज़ खेलने के, टॉयज़ से खेलता नहीं है। यहाँ पे मैं खाना बनाने लग गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ आलू गाजर। ये किट्टू के पापा देखिए कितनी पतली पतली गाजर बनाते हैं। मतलब मैं कहती हूँ थोड़ा सा मोटी लाया करो, वो बोलता है मोटी थोड़ी गाढ़ी आती हैं तो पतली पतली गाजर। यहाँ पे मैं 2 गाजर की किट्टू के लिए खीर बना रही हूँ। जी हाँ, गाजर की खीर बना रही हूँ। पहले मैं ये गाजर बॉईल कर रही हूँ, फिर मैं उसके लिए खीर बना रही हूँ और अपने लिए आलू गाजर की सब्ज़ी और रोटी, दोनों काम साथ साथ में। मतलब मैं सोचती हूँ कि उसको नया नया क्या बनाया जाए जिससे कि वो खा ले, लेकिन वो खाता नहीं है ना, तो इतना दुख होता है। मतलब मेहनत करो, सोचो क्या बनाना है, और फिर यहाँ पे भी बॉईल हो चुकी है जैसे मुझे चाहिए, और फिर मैंने ये दूध में डाल दिया। अब यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी कूट के। ये 4-5 बादाम, 4-5 काजू, 4-5 किशमिश, और मीठे में मैं डालूँगी गुड़। मैं चीनी बहुत सोचती हूँ उसको कम से कम दी जाए, तो मैं उसको गुड़ यूज़ करती हूँ। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वो डाल सकते हैं आप। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी कट हो चुकी है। यहाँ पे मेरी पीठ में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, और पैरों में भी हो रहा है और पीठ में भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, मतलब लगातार खड़े रहते हैं ना तो फिर दर्द होता है। मैं बैठी भी नहीं, बीच में लेटी भी नहीं थोड़ी बहुत देर के लिए, बहुत पेन हो रहा था। मतलब ऐसा सहन नहीं है, मेरी आंखों में से आंसू भी आ रहे थे, इतना दर्द हो रहा था। लेकिन मैं सोच रही थी कि एक झटके में जल्दी जल्दी काम किया जाए और फिर आराम से बैठा जाए। वैसे भी हमारी ये औलाद बैठने भी नहीं देती है। यहाँ पे मैंने इसको दूध दे दिया है,
जब तक इसका कुछ खाने के लिए बनता है। दूध पी लेगा। ये कपड़े जो धोए थे मैं सुखा रही हूँ। मैं वेट कर रही थी बराबर वाली जो हमारे हैं, उनके कपड़े सूख रहे थे, उनके कपड़े सूख चुके थे तो उन्होंने उतार लिए थे, तो फिर मैं सुखा रही हूँ। यहाँ पे सारी बेड शीट कवर वगैरह डालने के बाद उन्हीं के ऊपर मैं किट्टू के पापा के कपड़े और किट्टू के कपड़े डाल दूँगी इन्हीं के ऊपर। छत पे हम जाते नहीं है, बंदर वगैरह रहते हैं बहुत ज़्यादा। आ तो यहाँ पे भी जाते हैं बालकनी में, लेकिन यहाँ पे इतना ख़तरा नहीं रहता जितना ऊपर छत पे रहता है। यहाँ पे हम आते जाते रहते हैं तो वो इतना यहाँ पे आते नहीं। कभी कभी आते हैं, नुकसान कर जाते हैं, सारे कपड़े गंदे कर जाते हैं, फिर दोबारा से धोने पड़ते हैं, इसलिए हम बीच बीच में देखने आते रहते हैं इन्हें। यहीं पे इजी पड़ता है, यहीं पे सुखाओ और यहीं से जल्दी से उतार के ले जाओ। ये किट्टू जी मेरी हेल्प कर रहे हैं। जब भी मैं यहाँ पे कपड़े सुखा आती हूँ तो ये मुझे एक कपड़ा ला के देता है, मम्मी ये लो, मम्मी ये लो, और बहुत अच्छे से देगा, मतलब नीचे गिरने ही नहीं देगा। और ये यहाँ बन चुकी है किट्टू की गाजर की खीर ड्राई फ्रूट्स वाली। ये हमारी रोटी सब्जी खाना तैयार। किट्टू पापा उठ चुके हैं। किट्टू पापा गए हैं नहाने के लिए, वो नहा धो लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह किचन वगैरह सब साफ़ हो चुका है। उसके बाद हम खाएंगे खाना, और फिर मेरा बेटा अगर थोड़ी बहुत देर बैठने लेटने देगा खाना खाने के बाद तो हम लेट बैठ जाएंगे थोड़ी बहुत देर। यहाँ मुझे बहुत कोल्ड भी हो रहा था उस दिन। मैं दवाई तो अवॉइड करती हूँ, 1-2 दिन विक्स की भाप लेती हूँ मैं ज़्यादा, दिन में 3 या 4 बार तो ले ही लेती हूँ। तो विक्स से मेरे को आराम लग गया था दूसरे दिन भाप लेने से। ये देखिए मैं कितना एफर्ट से मतलब खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने इतने मन से बनाया, और इतना दुख होता है ना, इस बंदे ने चखा भी नहीं इसको, और सच में इतनी यम्मी और इतनी टेस्टी बनी थी ना कि हमने इसके लिए फिर मैंने कुछ और बना दिया था। दूध बिस्किट खिला दिए थे और आलू वगैरह खिला दिए थे इसको। उसके बाद मुझे थ्रेडिंग कराने जाना था। ये एनिवर्सरी से 1-2 दिन पहले का व्लॉग है जो आप देख रहे हो। मतलब मेरी करवा चौथ पे थ्रेडिंग वगैरह बनी होगी, उसके बाद कोई मतलब नहीं, और फिर आगे आने वाले टाइम में भी कोई मतलब नहीं। 2-3 महीने को बाद गई तो इस बहाने थ्रेडिंग बन जाएगी। वापस आके मैंने दलिया बनाया था, किट्टू पापा की दोबारा नाइट ड्यूटी थी तो हमने दलिया वगैरह खा के खाना डिनर करके ये किट्टू पापा ड्यूटी जा रहे हैं वापस से। और फिर तो आपको पता ही है फुल नाइट किट्टू को संभालना है, खेलना है, खाना पीना जो भी हम करते हैं। फुल नाइट का व्लॉग आपने देखा ही हुआ है। ये किट्टू पापा ड्यूटी चले जाएंगे, उसके बाद हम माँ बेटे खेलते रहेंगे। सब सो चुके हैं यहाँ पे। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़